दोस्तों 14 और 15 अगस्त की रात को लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कोई घर पर ताला जड़कर भाग रहा था तो कोई जमीन छोड़ने को मजबूर था, क्योंकि भारत आजाद हुआ था। इतिहास की ऐसी अनूठी आजादी जिसने मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन को देखा, जब एक झटके में करोड़ों लोग दो देशों में बंट गए। जिन लोगों ने एक साथ भारत की आजादी का सपना देखा था, वही लोग आज अब एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे। किसी का घर धू धू कर जल रहा था तो कोई खून से सना हुआ सड़क पर जान बचाने के लिए दुआई मांग रहा था। स्टेशनों पर रुकने वाली रेलगाड़ियां यात्रियों से भरी हुई थी, लेकिन किसी का सर धड़ से गायब था तो किसी की टांग, किसी का कान कटा था तो किसी की छाती में छुरा लगा हुआ था। दोस्तों यह कहानी है 14 अगस्त साल 1947 की रात की, जब भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत का भूगोल पलट के रख दिया। एक और जहां करोड़ों लोग आतिशबाजी कर आजादी का जश्न मना रहे थे, तो दूसरी ओर उसी रात हजारों लोगों के सर धड़ से अलग कर दिए गए थे। आजादी की रात को महिलाओं की आबरू तक लूट गई थी, बहन बेटियों के साथ हैवानियत की गई। आज भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि 15 अगस्त साल 1947 से पिछली रात को क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों तय किया गया। दोस्तों भारत की इस खौफनाक आजादी की जो कहानी है वो शुरू होती है साल 1945 से, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। युद्ध समाप्त होने के बाद तुरंत बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ था। उस दौरान ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने चुनाव में वादा किया था कि यदि वो चुनाव में उसकी जीत हो जाती है तब वो भारत समेत कई गुलाम देशों को आजाद कर देगी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत हुई। वादे के मुताबिक फरवरी साल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को इस काम के लिए भारत भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए 3 जून साल 1948 का दिन तय किया, लेकिन इसी बीच अखंड भारत के लिए एक नई परेशानी मुंह खोले खड़ी थी, और वह थी जिन्ना की जिद। एक और लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून साल 1948 का दिन तय किया, तो वही दूसरी ओर अखंड भारत में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक नए देश की मांग की और जिद पर अड़ गए। जी हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना को भारत के भूगोल का टुकड़ा करके एक नया देश चाहिए था, और वह भी खास मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिद पूरी करवाने के लिए समर्थकों से पूरे देश में उत्पात मचाया। नए देश की मांग के बाद पूरे देश में दंगे की आग भड़क गई, जिनमें बंगाल और हैदराबाद का इलाका सबसे प्रमुख था। भारत में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हंगामा खड़ा किया वह अंग्रेजों को बहुत पसंद आया। अंग्रेजों ने सोचा कि यही ठीक समय है जब भारत को आजाद करने के साथ साथ इसे 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए। फिर क्या था, जो आजादी 3 जून साल 1948 को मिलने वाली थी, वह लॉर्ड माउंटबेटन ने उसके लिए 15 अगस्त साल 1947 का दिन तय कर दिया। आपको जानना जरूरी है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त का ही दिन इसलिए चुना क्योंकि अंग्रेजों के मुताबिक यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन वही दूसरी तरफ भारत में रहने वाले ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक यह दिन बहुत ही अशुभ माना जाता था। भारत में 15 अगस्त के दिन में बदलाव करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने किसी भी कीमत पर इसमें फेरबदल नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद भारत में रहने वाले ज्योतिषाचार्यों ने बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकाला। ज्योतिषों के मुताबिक आजादी के ऐलान को लेकर 14 और 15 तारीख की आधी रात का समय तय कर दिया गया। एक और भारत को जल्द से जल्द आजादी का चोला पहनाना था, तो दूसरी ओर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिमों के लिए एक अलग देश चाहिए था, और वही अंग्रेजों को जल्द से जल्द भारत को 2 टुकड़ों में बांटना था। इसके लिए अंग्रेजों ने एक सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक कसाई को भारत भेजा, जिसका काम था भारत में एक लकीर खींचकर उसे 2 टुकड़ों में काट देना। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस इंसान को अंग्रेजों ने इस कार्य के लिए चुना था वह कभी भारत आया ही नहीं था। उसे ना तो भारत के भूगोल के बारे में पता था और ना ही भारत के सांस्कृतिक बनावट का। उस आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे ही भारत में एक लकीर खींच डाली और भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ बना पाकिस्तान और दूसरी तरफ बना हिंदुस्तान। 14 अगस्त साल 1947 को पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया, और रात के 12 बजे के बाद यानी 15 अगस्त साल 1947 को भारत आजाद हो गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही देशों के बीच जो लकीर खींची गई थी उसे खींचने में 17 अगस्त तक का वक्त लग गया, और आजादी की घोषणा के बाद शुरू हुआ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कत्लेआम। दोस्तों भारत की धरती पर लकीर खींचकर जैसे ही एक नया देश का ऐलान किया गया, पूरा भारत दंगे की आग से जल उठा था। भारत में रहने वाले बहुत से मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की जल्दी थी, तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिखों को भागने का सिलसिला शुरू हो गया। ये वही लोग थे जो एक साथ बैठकर भारत को आजाद करने का सपना देखते थे।
लेकिन ऐसी आजादी मिली कि वही लोग अब एक दूसरे की जान लेने को उतारू थे। भारत आजाद तो हुआ, लेकिन यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। विस्थापन उस मंजर को कहते हैं जब एक इंसान एक जगह से हटकर दूसरी जगह बसने के लिए चले जाते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त सबसे बड़ी कीमत हिंदुस्तान के महिलाओं को अपनी इज्जत गंवाकर चुकाई। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर खींची गई और उसके बाद देश भर में जो टकराव उत्पन्न हुआ, उस टकराव में लाखों महिलाओं की इज्जत तार तार की गई। बदसलूकी की सीमा क्या होगी, इस बात का अंदाजा आप खुद से ही लगा सकते हो कि पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की बस्तियों पर मुसलमानों ने अपना कब्जा जमा लिया। इतना ही नहीं, कब्जा जमाने के बाद मुसलमानों ने उन्हें वहां से भाग जाने की धमकियां तक दी थी। अगले दिन की सुबह जब पाकिस्तान से चलकर एक रेलगाड़ी अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर रुकी, तब बताया जाता है कि उस ट्रेन में बैठे यात्रियों में किसी का सर धड़ से गायब था तो किसी की आंतें बाहर आ गई थी। पूरी ट्रेन लहूलुहान थी, यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक पर सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था। सोचिए दोस्तों, यह मंजर कितना खौफनाक होगा। उस दौरान पाकिस्तान में हिंदुस्तान की तरफ से भागने वाले लोगों के मुताबिक जब वे लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे थे तो रास्ते में उन्होंने बहुत सारे बच्चे को देखा जिनके साथ कोई भी नहीं था। लोग अपनी जान बचाकर सिर्फ और सिर्फ भाग रहे थे। जो भी छूट रहा था वह सब कुछ छोड़कर भाग रहे थे, चाहे वो खुद का बच्चा ही क्यों ना हो। पुरुष तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन बेचारी महिलाएं और उनकी बच्चियां उन हैवानों का सबसे ज्यादा शिकार बन गई। देश आजादी मिलने की कगार पर था और 14 अगस्त के दिन का सूरज सिर पर चढ़ आया था। दोपहर के करीब 12 बजे थे। रियाजाबाद रेलवे स्टेशन पर 200 लोग तलवार, कुलाड़ी और बड़े बड़े हथियार लेकर खड़े थे। इन्हें खबर मिल चुकी थी कि इस ट्रेन में सिख और हिंदू लाहौर छोड़कर अमृतसर स्टेशन जा रहे थे। स्टेशन के आसपास कोई भी पुलिसकर्मी नहीं था। स्टेशन मास्टर ने अपना कैबिन अंदर से बंद कर लिया था। टेलीग्राफ पर मैसेज भेजने की आवाज बाहर सुनी जा सकती थी। हथियारबंद दंगाइयों ने ट्रेन में बैठे करीब 700 से ज्यादा यात्रियों पर हमला बोल दिया। जब तक स्टेशन मास्टर का टेलीग्राफ मैसेज लाहौर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करीब 1 घंटे तक कत्लेआम होता रहा। तकरीबन पूरी ट्रेन लाशों से भर गई। हर तरफ खून ही खून था। बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। टेलीग्राफ मैसेज मिलने के बाद फोर्स आ गई। दोस्तों, दंगाइयों को जैसे ही फोर्स आने की खबर मिली, सभी दंगाई वहां से भाग निकले। उस वक्त सारा स्टेशन खाली था। बस वहां पर थी तो सिर्फ और सिर्फ लाशें थी और जो भी बच्चे बचे थे वो खौफ के मारे ऐसे हो गए थे जैसे मानो कोई जिंदा मुर्दा हो। ट्रेन की बोगी के ऊपर बैठे लोग लाल हो गए थे। ऐसा खौफनाक मंजर था कि अंदर बैठे लोगों का खून बोगी से फर्श से चूर रहा था। फोर्स ने शवों से भरी ट्रेन को उसी हालत में अमृतसर रवाना कर दिया। 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे दिल्ली में, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की घोषणा कर रहे थे, तो वही देश में एक हिस्से में कत्लेआम हो रहा था। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब उस वक्त गांधी जी वहां से नदारद थे। देश में जब 15 अगस्त को पहला स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, तब महात्मा गांधी वहां पर मौजूद नहीं थे। वह सैकड़ों किलोमीटर दूर बंगाल में थे। बताया जाता है कि महात्मा गांधी ने नेहरू और सरदार पटेल को पत्र लिखकर कहा था कि मैं कैसे खुशी मना सकता हूं जब देश में अपने ही लोगों को मार काट के आजादी का जश्न मनाया जा रहा हो। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को आजादी तो मिली, लेकिन उस वक्त कई लोगों ने और कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के खातिर ही हुआ था। दोस्तों, जिन लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा होगा उन पर क्या बीत रही होगी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा अगर ना हुआ होता तो शायद इतने दंगे ना होते और शायद ही इतने मासूम लोगों की जानें नहीं जाती। लेकिन दोस्तों, एक बंटवारे ने कई लोगों की जानें ले ली। दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।